नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू IT पर। आज हम आपके लेके हैं कुछ खास, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर को नई दिल्ली आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली 23 वर्षीय वार्षिक शिखर सम्मेलन में रक्षा, ऊर्जा और व्यापार जैसे विषय पर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच कुछ सरकारी समझौता पर तेजी से काम होने की उम्मीद है। चक्रवात की वजह से श्रीलंका में भारी बाढ़ और भूस्खलन हुए। भारत ने राहत सामग्री और NDRF टीम भेजी, जबकि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी है। स्थानीय स्तर पर शेल्टर और निकासी अभियान चल रहे हैं। दिल्ली में AQI बेहद खराब स्तर पर है और सांस संबंधी समस्याएं बढ़ रही है। डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि बच्चों और बुजुर्गों को कम से कम बाहर निकलना चाहिए और मास्क पहनना जरूरी है। स्कूल और बाहरी कार्यक्रम पर स्थानीय परामर्श लागू हो सकते हैं। BMC में 53 निर्माण स्थलों को काम बंद करने का नोटिस दिया गया है, क्योंकि वहां धूल नियंत्रण नियमों का पालन नहीं हो रहा था। फ्लाइंग स्क्वाड जुर्माना लग रहा है और सख्त निगरानी कर रहे हैं ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण हो सके। निवासियों को अल्पकालिक राहत और पारदर्शिता की उम्मीद है। टेस्ला ने सेक्टर 48 में एक ऐसा नया केंद्र खोला है जहां शोरूम, डिलीवरी सर्विस और चार्जिंग सभी सुविधाएं एक साथ उपलब्ध होगी। हरियाणा सरकार इस उद्घाटन में शामिल है और राज्य के में निर्माण रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दे रही है। ग्राहकों को अब एक ही स्थान पर बिक्री पश्चात सेवा और तेज हो जाएगी। बिहार पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने संदिग्ध संपत्ति पर जब्त अभियान तेज कर दिए हैं। हाई वैल्यू एस्टेट्स फ्रीज होने से संबंधित अपराध की फंडिंग पर असर पड़ेगा। जिला प्रशासन कानून प्रक्रिया और रिकवरी को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। बिहार सरकार ने एक और किस्त के रूप में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भेजे हैं, जिससे लाखों महिलाओं के खाते में धनराशि पहुंची है। इससे घरेलू खर्च और वित्तीय समावेश दोनों बढ़ने की उम्मीद है। स्थानीय बैंकों शाखाएं शिकायत निवारण और ट्रांजेक्शन ट्रैकिंग कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नए स्किल और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। युवा को कम अवधि तक कोर्स प्रमाण पत्र और प्लेसमेंट लिंक प्रदान किए जाएंगे। जिला स्तर पर स्नातकों के साथ सहधारी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू की योजना है। प्रशासन ने ज्वेलर एयरपोर्ट निर्माण स्थल की विस्तृत प्रगति समीक्षा किया। टर्मिनल, रेलवे और तक पहुंचने पर मार्गों की समय सीमा और सुरक्षा उपायों की जांच की गई। निर्माण एजेंसियों की समय सीमा और गुणवत्ता मानकों की सख्ती से पालन करने का कहा गया है। राज्य के क्षेत्रीय औद्योगिक केंद्रों के लिए गई नई निवेश की घोषणा की है। भूमि आवंटन प्रक्रिया और आधारभूत संरचना तेजी से किया जा रहा है। स्थानीय रोजगार और MSME सप्लाई चेन को मजबूत करने की कोशिश है। हेरिटेज संरक्षण और पर्यटन परियोजनाओं के लिए निधि आवंटित की गई है। विजिटर सुविधाओं के उन्नयन और संरक्षण कार्यों से स्थानीय पर्यटन आय बढ़ेगी। जिलाधिकारी परियोजना के निर्माण और समय सीमा की निगरानी कर रहे हैं। इंडिया गेट प्रदर्शन से जुड़े कुछ गिरफ्तारी लोगों को अदालत ने जमानत दे दी है। जांच जारी है और अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। प्रशासन सबूत संग्रह और कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित कर रही है। DDA ने यमुना किनारे बंधे हुए गुब्बारे की सवारी का प्रस्ताव चर्चा के लिया है। यह योजना पर्यटक और परिवार को ऊंचाई से देश दिखाने का मौका देगी, लेकिन सुरक्षा और पर्यावरण मंजूरी अभी लंबित है। ट्रैफिक, पर्यावरण और पार्किंग योजना से अंतिम रूप देना है। सुप्रीम कोर्ट ने AI द्वारा बनाए गए फर्जी दस्तावेज और सबूतों के दुरुपयोग के मामले को सुनने के लिए स्वीकार किया है। कोर्ट डिजिटल सत्यापन मानक और अदालत में स्वीकार्य के नियमों को तय कर सकती है। इससे कानूनी टेक्नोलॉजी और पुलिस प्रणाली पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। थाने पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इससे कई गिरफ्तारियों की जांच में विदेशी नागरिकों की संलिप्तता और अवैध भर्ती चैनल मिले हैं। पीड़ित को बचाकर उन्हें चिकित्सा सलाह और पुनर्वास प्रदान किया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने एक 5 साल की बच्ची को मानव तस्करी से बचाया और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़िता के मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसे सुरक्षित शेल्टर में रखा गया। जांच और नेटवर्क के अन्य हिस्सों तक पहुंचने की कोशिश है। वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। स्थानीय प्रशासन ने अल्पकालिक पाबंदी और स्वास्थ्य सलाह जारी किया। स्कूलों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी सीमाएं लागू की गई है। नगर निगम की टीम ने धूल नियंत्रण के लिए एंटी स्मोक गन सड़क पर पानी छिड़कने का अभियान शुरू किया। यह तत्कालिक कदम है, जबकि दीर्घकालिक स्रोत नियंत्रण योजनाएं राज्य एजेंसियां तैयार कर रही है। सार्वजनिक सहयोग और करे अनुपात दोनों जारी है। एक बार पुलिस अभियान में 217 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वांछित अपराधियों और अदालत अपराधियों की सूची में समाहित है। इसे अभियान के स्थानीय कानूनी व्यवस्था से एक सख्त संदेश है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और मुख्य खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।